मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक भेंट कक्ष में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सम्मानित कर उन्हें 15 लाख की धनराशि का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन के माता पिता को इस अवसर पर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य सेन ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस मौके पर विधायक शक्तिलाल शाह, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, खेल निदेशक JS रावत मौजूद रहे। काशीपुर में शहर की दीवारों पर लगे पोस्टरों से राजनीति गर्मा गई है। शहर की दीवारों पर सरकार पर तंज कसते हुए पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पोस्टरों के जरिए बीजेपी पर तंज कसा है। देखे हैं, लेकिन जिस किसी ने भी ये पोस्टर लगाए हैं, निश्चित तौर पर एक शर्मनाक स्थिति है। और पोस्टर लगाने के बाद उसमें नाम ना होना, इससे भी ज़्यादा और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। मेरा कहना यह है कि हिम्मत से अपना नाम उसमें डालना चाहिए था, क्योंकि कुछ तो सत्यता है इसमें कि ये काम काशीपुर में नहीं हुआ। पिछले 5 सालों से लोग देख रहे हैं, ये ओवरब्रिज का काम भी नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कोई भी पार्टी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी का तो इसमें होने का मतलब नहीं होता है मेरे हिसाब से। लेकिन दूसरी पार्टियां जो इसमें अपने को इस मान नहीं है कि हम इस बार चुनाव में जीतेंगे, उन लोगों का काम मुझे लगता है, मेरा मानना है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति, उसका कोई कार्यकर्ता इस प्रकार की राजनीति नहीं करता है। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो बेनामी पोस्टर लगा करके, और प्रशासन को भी ये मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के बेनामी पोस्टर को लगाने की परमिशन ना दें और ऐसे लोगों की जांच कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। एग्जैक्ट क्लियर नहीं कि वो पोस्टर क्या लिखा है, कैसे लगे हैं, लेकिन हाँ, आपके माध्यम से और लोगों ने मुझे बताया कल परसों से कि इस टाइप के कोई पोस्टर शहर में लगे हैं। तो उसमें ये भी कहना चाहूँगा कि हम जैसे लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं या मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के साथ हैं, तो आप और हम लोग अपनी बात बहुत अच्छे और मंचों पर कह देते हैं और कर लेते हैं, जो गलत हो रहा होता है, जो सही हो रहा होता है। लेकिन इस बात से ये ज़रूर मेरे को महसूस हुआ कि आम आदमी वाकई में बहुत परेशान है। इसका मतलब जो आम आदमी, जो एक बिल्कुल ऐसा नागरिक है जो ना सोशल मीडिया से कनेक्शन रखता है, जो ना आप लोगों से मिल सकता है, जो जनरल अपनी बात को नहीं रख सकता, तो इसका मतलब ये ज़रूर हुआ कि जो हमारे 20 साल से मौजूदा विधायक थे, उसकी वजह से एक आम आदमी या आम नागरिकों में एक बहुत रोष है। की तरफ से तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस तरीके के पोस्टर जो है वो समय समय पर जनता के बीच में जाकर लगाए गए हैं, जिस तरीके की हमारे संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणाएं की हैं। लेकिन कुछ माध्यमों से पता लग रहा है कि कुछ पोस्टर लगाए जा रहे हैं जो जन समस्याओं को लेकर हैं। दिख रहा है उसमें कि मतलब किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ तो नहीं दिख रहे हैं वो, लेकिन व्यवस्था के खिलाफ उन पोस्टरों का मैसेज है। तो इनके पीछे कौन है, क्या है, इसमें बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो उन पर लिखा हुआ है वो मुझे लगता है कि व्यवस्था के खिलाफ वो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसके बारे में और ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, जन समस्याओं को लेकर हैं और व्यवस्थाओं के खिलाफ हैं, और मेरी अनभिज्ञता है कि इसके पीछे कौन है। देहरादून की 21 कैंट विधानसभा क्षेत्र में जोगिंद्र पुंडीर के नेतृत्व में ई-श्रम कार्ड बनाए जाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर ही 200 से अधिक लोगों ने श्रम कार्ड का पंजीकरण करवाया। इस दौरान पुंडीर ने ई-श्रम पंजीकरण से होने वाले लाभ के बारे में जनता को जानकारी दी। पुंडीर ने बताया कि पंजीकरण के बाद श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों को दुर्घटना सहायता का लाभ मिल सकेगा। थराली के देवाल विकासखंड के रैन गांव में एक मकान में आग लगने से 58 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना देर रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं देर रात ही ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आगजनी की घटना का अभी तक कोई स्पष्ट कारण मालूम नहीं चल पाया। ग्रामीणों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आगजनी हुई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर RK जैन के करजन रोड स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, व्यापार से जुड़े लोगों, होटल व्यवसायियों से भेंट की। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य में और अधिक उद्योग स्थापित हो सके, इसके लिए हमारे उद्यमी ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है।
राजधानी देहरादून में जनरल महादेव सिंह रोड पर स्थित औरा किचन एंड स्पिरिट्स में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। इसमें हिमालयन थ्रेड्स और शैल रचना आर्टिजन सोसाइटी के द्वारा दर्जनों आकर्षक और दैनिक जीवन में उपयोगी पिरुल से बने उत्पादों को बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे, जहां उन्होंने पिरुल से बने इको फ्रेंडली उत्पादों को देखा और जानकारियां प्राप्त की। देहरादून में श्री श्री बालाजी सेवा समिति की ओर से 21 निर्धन कन्याओं का विवाह किया गया। पथरी बाग स्थित ब्लेसिंग फार्म में शादी की रस्में करवाई गई। शनिवार को मेहंदी और लेडीज संगीत के बाद रविवार को शिवाजी धर्मशाला से बारात निकली, जो कि ब्लेसिंग फार्म पहुंची, जहां समिति के पदाधिकारियों की ओर से बारात का जोरदार स्वागत किया गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे। इसके साथ ही रिटायर्ड जिला जज पीसी अग्रवाल, बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष जोगिंदर पुंडीर ने भी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उत्तराखंड क्षेत्रीय कल्याण समिति देहरादून ने नरेंद्र नगर स्थित स्वयंसेवी संस्था आशा किरण सेवा आश्रम में रह रहे असहाय और निराश्रित जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए गर्म कंबल सहित कपड़े और खाद्य सामग्री वितरित की। वहीं सामग्री वितरण से पहले सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित अन्य शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उत्तराखंड क्षेत्रीय कल्याण समिति के अध्यक्ष धीरज सिंह नेगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह असवाल मौजूद रहे। हमने मतलब है कि यहाँ पर ये हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर ठंड की वजह से यहाँ पर रहने वाले बासिंदे काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो हमने कुछ कंबल वगैरह और सामान्य पहनने वाले ऊनी कपड़े और ज़रूरतमंद के सामान और थोड़ा बहुत खाने पीने का थोड़ा सामान इनको उपलब्ध कराया है। ऐसा है कि बिपिन रावत जी की जो हमारे सीडीएस थे, उनकी स्मृति में उत्तराखंड क्षेत्रीय कल्याण समिति वैसे तो विगत 20-21 सालों से ये सामाजिक संस्थाओं में काम कर रही है और सामाजिक सेवाएं, जैसे गरीब बच्चे हैं, गरीब लड़कियां हैं। आज उसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि नंदनगर में कोई वृद्धाश्रम है और वहाँ पर असहाय और विकलांग लोग हैं, जिनके पास गर्म कपड़ों के अभाव में वो ठंड में जी रहे थे। तो हमारी समिति ने हमारे माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में हमने जो है ये कंबल वगैरह इकट्ठा करके और गर्म कपड़े उन लोगों को वितरित किए हैं श्री बिपिन रावत जी की पुण्य स्मृति में। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन की आम बैठक बीड़ स्थित मां भगवती सदन पर सैकड़ों पूर्व सैनिकों की मौजूदगी में संपन्न हुई। मेजर ललित सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने प्रतिभाग किया। बैठक में सभी लोगों के द्वारा इस बात का समर्थन किया गया कि पहले की तरह ही पूर्व सैनिकों के भवन कर माफ होने चाहिए। आपको बता दें कि सरकार के नए आदेश के अनुसार केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों का ही भवन कर माफ किया गया है।